हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी एलएनटी के द्वारा निकाली गई है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि मैंने शुरुआत में अभी बोला है कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा। अब इसके अंदर आपको बीटेक भी करवाई जाएगी, क्योंकि बीटेक के लिए स्पॉन्सर्ड भी किया जाएगा एलएनटी की तरफ से। अब देखिए, एलएनटी की बहुत सारी पार्टनर कंपनी है, ठीक है। तो एलएनटी एनर्जी है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। और ये जो कंपनी यहां पे रहेगी वो आपकी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रहेगी। एलएनटी का ही एक पार्ट है। एलएनटी के द्वारा बहुत सारे ऐसे रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च होते रहते हैं, जैसे कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ऐसे दो प्रोग्राम रहते हैं। तो ये अभी रहेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। क्या पता ये फ्यूचर के अंदर अभी थोड़े दिन के बाद ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का भी यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च करे। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजिए। और पहली बार चैनल पे यदि आप विजिट कर रहे हो तो एक छोटा सा काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस सब्सक्राइब पे क्लिक कर देते हैं यहां पे, और यहां पे ऑल वाले बटन पे क्लिक नहीं करते। तो आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके डायरेक्टली ऑल पे कर देना है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली यहां पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। आप सभी को पता है कि मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूं, ठीक है। तो आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके फॉलो कर लीजिएगा। और यहां पे मैं बहुत सारी जॉब अपडेट पहले ही दे देता हूं। वीडियो तो बाद में बनता है, लेकिन अपडेट यहां पे पहले आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने शेयर कर रखा है कि एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यहां पे हायरिंग कर रहा है फॉर ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। डीईटी 2025 का हायरिंग यहां पे चल रहा है। पता नहीं फ्यूचर के अंदर 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये जीईटी का भी प्रोग्राम लॉन्च करे, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि कोई भी कंपनी जब हायरिंग करती है तो डिप्लोमा का और बीटेक का दोनों का साथ साथ ही करती है। जैसे कि अभी अडानी सीमेंट में हुआ था, उसमें डीईटी का, जीईटी का और आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का साथ साथ ही हायरिंग हुआ था। तो क्या पता ये वैकेंसी निकाले, तो बीटेक वाले भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने शुरुआत में बोल दिया है डिप्लोमा ही अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 3 ईयर का डिप्लोमा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहां पे कर रखा है 12th के बाद डिप्लोमा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा 10th के बाद 12th करता है, उसके बाद सोचता है कि मैं बीटेक करूं कि ना करूं, वो डिप्लोमा कर लेता है। तो 10th के बाद 12th किया है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे 10th के बाद अगर आपने 12th किया है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है, तो भी आप यहां पे एलिजिबल है, जिसको बोलते हैं लेटरल एंट्री से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आपका जो यहां पे है 31 अक्टूबर 2025 तक यहां पे रहेगा अप्लाई करने का, ठीक है। और मिनिमम 60% आपके होने चाहिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कोई बैकलॉग यहां पे नहीं होना चाहिए, साफ तौर पे लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि अगर आपके बैकलॉग है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड में ये अगला पॉइंट दे रखा है नो बैकलॉग। अब किसी बच्चे के बैकलॉग लगी है तो वो इसको अप्लाई मत करना, क्योंकि सिलेक्शन आपका, अगर एग्जाम दे दोगे, यहां पे एग्जाम होगा, एग्जाम दे दोगे, एग्जाम देने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। लास्ट में जब आपका एक ऑनलाइन आपका मीटिंग होगा, उसके अंदर सभी बच्चे बैठे रहेंगे, वहां पे काफी बच्चों को निकाल दिया जाएगा डायरेक्टली कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे एलिजिबल होते हो तो बैठो, नहीं तो आप चले जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, फालतू को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो ही अप्लाई करना, ठीक है। री अटेम्प्ट सब्जेक्ट इन एलिजिबल यहां पे साफ तौर पे बोल दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और ग्रेजुएट्स बिफोर आफ्टर डिप्लोमा सैंडविच डिप्लोमा, ठीक है, फॉरेन नेशनल इन एलिजिबल, ठीक है ना। तो ये भी लोग इन एलिजिबल रहेंगे। अदर डिटेल के बारे में जान लेते हैं। स्टाइपेंड मिलेगा यहां पे 1.86 LP है। अब आप बोलेंगे सर बहुत सैलरी कम है ये तो, ठीक है। लेकिन देखिए, एलएनटी में क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर डिजाइन सेक्टर से रिलेटेड काम करता है।
अब जैसे कि डिजाइन सेक्टर में क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर स्किल डेवलप की जाती है। अब जब कंपनी अगर आप पे काम करती है, आपको सिखाती है, तो कंपनी के जो सीनियर जो टीम होती है वो आपको पूरा लेक्चर देती है, ठीक है, आपको सिखाया जाता है वहां पे बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, कैसे इसका 3D 2D मॉडल बनाना है, जो भी रहता है तो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। उसमें कंपनी का भी खर्चा आता है। ये सैलरी भले ही कम है, लेकिन आज मान के चलिए अगर कोई भी बच्चा कहीं से भी डिप्लोमा करता है तो डिप्लोमा की वैल्यू कुछ नहीं है। अगर तब तक कुछ नहीं है जब तक आपको आपकी स्किल डेवलप नहीं है। अगर इसके अंदर अगर आपकी स्किल डेवलप हो जाए तो बहुत वैल्यू है। तो वही कंपनी काम करती है कि कंपनी आपको सिखाती है, आपकी स्किल डेवलप करती है, इसीलिए पहले साल ये सैलरी कम दे रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे एक टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंदर भी सैलरी इतनी रहती है, लेकिन वो भी कंपनी शुरुआत के 2-3 साल सिखाती है और 4-5 साल का बॉन्ड साइन करवाती है। 3-4 साल के बाद अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सैलरी और बढ़ेगी, क्योंकि डिजाइन सेक्टर के अंदर अगर कंपैरिजन किया जाए, लाइक साइट इंजीनियर हो गया, सर्विस इंजीनियर हो गया, उससे कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा सैलरी बूम आता है। क्योंकि अगर आपने डिजाइन से रिलेटेड अपनी स्किल डेवलप कर ली तो सैलरी वहां पे इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ पोजीशन रहती है डिजाइन की, तो यहां पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर यहां पे सैलरी प्रोग्रेशन एज पर कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है ना। बीटेक प्रोग्राम यहां पे आपको करवाया जाएगा, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम WILP के तहत होता है। अब ये WILP के तहत जो प्रोग्राम होता है, क्या वो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं। देखिए ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होता है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप L&T जैसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो क्या ही अप्लाई करोगे, क्योंकि वहां पे एक रुतबा होता है, एक अच्छी पोस्ट होती है, और 5 साल के बाद अगर आप अपने आप को देखें तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, सैलरी भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको WILP के तहत एक बढ़िया अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छी यूनिवर्सिटी से बीटेक प्रोग्राम करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। अब ये आप देखेंगे यहाँ पे कि ये मैंने नीचे फोटो भी शेयर की है। ये जो सारी चीजें हैं हमने देख ली हैं। 2025 पास आउट एलिजिबल है, ये भी देख लिया है। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। कितना सैलरी मिलेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ हमने देख लिया है। यहाँ पे अप्लाई लिंक दे रखा है, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैंने अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जो वीडियो अगर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, वहां पे टॉप पे आपको अप्लाई लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली यहां पे पहुंचेंगे, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आप यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखिए, लिंक्डइन पे फॉलो करके रखिए मेरे को, ताकि आपको और भी ज्यादा जॉब अपडेट मिल पाए, ठीक है। तो यहां पे हम आ चुके हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, 10+2, 10+3, 10+2+3, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा देख लिया। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और मैकेनिकल, ये ब्रांच यहां पे एलिजिबल रहेगी। सबसे बड़ी बात है बैकलॉग नहीं होना चाहिए, 60% मिनिमम होने चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्यों मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं। बच्चे ये चीज नहीं देखते, अप्लाई कर देते हैं, असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं, असेसमेंट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, सब कुछ होने के बाद लास्ट में उनको बोल दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपके 60% नहीं है या आपके बैकलॉग लगा है। तो ऐसी शादी में क्या जाना जहां पे हमको इनवाइट ही ना किया गया हो। तो यहाँ पे इनविटेशन पूरा प्रॉपर दे रखा है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात कि अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, ये कुछ सेक्शन दे रखे हैं, इसके अंदर अप्लाई लिंक के अंदर कुछ सेक्शन दे रखे हैं, वो सेक्शन हमको अच्छे से देख के उसके अंदर फुलफिल करना है। पहला बोला है प्रोफाइल फोटो। अब देखिए इतना तो आप समझ चुके हैं, इतने टाइम से वीडियो देख रहे हैं मेरी, कि जिस सेक्शन के आगे, जिस ऑप्शन के आगे स्टार है वो मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, वैसे ही आप चेक कर लेना। आधार कार्ड
के आगे दे रखा है आपका नेम क्या है आधार कार्ड के आगे, तो वो है मैंडेटरी, ईमेल आईडी मैंडेटरी है, तो जो जो सेक्शन मैंडेटरी है उसको भरना पड़ेगा, बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला है कि आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे, प्रोफाइल फोटो को यहाँ पे ड्रॉप करिए। तो आपको अपनी एक प्रोफेशनल फोटो यहाँ पे डालनी है, चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे आप अपनी फोटो एडमिट कार्ड पे लगाते हैं वैसे सिंपल फोटो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ब्राउज के अंदर आप क्लिक करेंगे इस ब्राउज के ऑप्शन पे, अब डायरेक्टली आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके फोन में ओपन होगा आपका फाइल मैनेजर। अभी मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूँ तो मेरा ये डायरेक्टली डाउनलोड वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। तो आपका फाइल मैनेजर ओपन होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, उसके अंदर आपको अपनी फाइल को, फोटो को अपलोड कर देना है। ठीक है, फोटो का नाम चेंज जरूर कर लेना, जैसे आपका नाम फॉर एग्जांपल रमेश है, महेश है, जो भी है वो नाम चेंज कर लेना। ठीक है, फोटो यहाँ पे डाल देना। साइज मैंडेटरी है यहाँ पे कि आपका जो साइज है 200 KB से कम होना चाहिए, या 200 KB तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, इतना होना चाहिए। ये हो चुका है। उसके बाद यहां पे आता है आपका नाम डाल देंगे अपना खुद का जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है, ईमेल आईडी डाल देंगे, जेंडर आप डाल देंगे। ठीक है ना, यहां पे क्या दे रखा है, स्टेट अपने को डालना पड़ेगा कि आपका क्या स्टेट है। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो जो भी स्टेट है वो डाल देंगे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप डाल देंगे। ठीक है, आपका आधार कार्ड का क्या नंबर है वो डालेंगे, मोबाइल नंबर क्या है वो डालेंगे, डीओबी क्या है वो डालेंगे। डीओबी डालने के लिए साइड में कैलेंडर दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप अपना डीओबी डाल सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक लोकेशन बताना भूल गया, वर्क लोकेशन चेन्नई और वडोदरा का रहेगा। ठीक है ना, रीलोकेट हो सकते हैं तो ये अप्लाई करिएगा, फालतू का अप्लाई मत करना। रीलोकेट होने के लिए तैयार हैं, आपको तो बाहर जाके ही काम करना पड़ेगा, तो ये आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है ना, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, ओटीपी आएगा वो यहाँ पे डालना है, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। अब बोला गया एजुकेशनल डिटेल, आपने क्या कर रखा है उसका डिटेल सबमिट करिए। क्या कर रखा है आपने, आपने जो भी कर रखा है वो डालिए। 10th में कितने परसेंटेज हैं वो आप डालिए। ठीक है ना, आपने डिड यू परस्यू योर 12th एजुकेशन बिफोर द डिप्लोमा, 12वीं कर रखा है डिप्लोमा से पहले, यस और नो में आंसर कर देना है। यस करेंगे ना, अब देखें यस करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आएगा, नो करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आएगा, दोनों को देख लेता हूं। मान लेते मैंने यस कर दिया, ठीक है ना, तो यस कर दिया तो यहां पे आप अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं डिप्लोमा। ठीक है, अगर मान लेते यहां पे मैं नो कर देता हूं, ठीक है ना, नो कर देता हूं तो डायरेक्टली डिप्लोमा यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, तो यहाँ पे आपका चेंज भी हो जाएगा। अगर नो करेंगे तो यहाँ पे देखो 12th के परसेंटेज पूछ लिए। ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि मैंने 10th के बाद ही डिप्लोमा किया है, 12th के बाद डिप्लोमा नहीं किया, तो वो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, कॉलेज का नाम डाल देना, कॉलेज का जो भी नाम है वो आप डाल सकते। इतनी सारी कॉलेज दे रखी है, तो आपकी जो भी कॉलेज का नाम है वो कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना बाकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिसिप्लिन क्या है, तो डिसिप्लिन यही है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, यही 5 डिसिप्लिन एलिजिबल है। आपका पास आउट ईयर स्टार्ट कब किया था डिप्लोमा, ठीक है, वो डाल देना। बैकलॉग है कि नहीं है, एंड कब हो रहा है डिप्लोमा वो डाल देना। मोड ऑफ स्टडी क्या है, यहाँ पे हम फुल टाइम डालेंगे। ठीक है, रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना है। रेज्यूमे का साइज मैक्सिमम 2 MB तक हो सकता है। ठीक है ना, रेज्यूमे भी मैटर करता है। ठीक है, रेज्यूमे बना लेना, मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बना रखा है रेज्यूमे कैसे बनाएं। आप गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे कि हाउ टू क्रिएट ए रेज्यूमे नौकरी वाला, तो आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा। उस पर मैंने पर्टिकुलर वो सारे पॉइंट बता रखे हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन करवाने के लिए, तो वो सब वहां पे कवर कर दिया, तो देख लेना। रेज्यूमे बनाने के बाद अपलोड कर देना जल्दी से, आई कंफर्म कर देना, यहाँ पे टिक कर देना तीनों जगह, और यहाँ पे अप्लाई करना है। रीसेट पे क्लिक मत करना, अप्लाई करोगे अप्लाई हो जाएगा, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे कुछ मैं छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई करना, वेट मत करना कि 10 दिन बाद अप्लाई करूंगा, 5 दिन बाद अप्लाई करूंगा, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लगभग मान के चलिए 2-3 दिन तक है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा जरा वो जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले तो आप ये फॉर्म भरोगे ना। ठीक है ना, फॉर्म भरने के बाद जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा,
ठीक है। तो उनमें से कुछ बच्चे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, किस चीज के लिए, असेसमेंट होगा उनका, तो यहाँ पे उनका असेसमेंट होगा, ठीक है। असेसमेंट कैसे होगा, ये आपका ऑनलाइन होगा, मतलब कि आप इस असेसमेंट को घर बैठे दे सकते हैं लैपटॉप से, ठीक है ना। असेसमेंट देने के बाद क्या होगा, असेसमेंट बहुत सारे बच्चे देंगे, ठीक है, तो उसमें से कुछ बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैंने इसके लिए एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, तो अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो जाके उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।